वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। काफ़ी स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो 21 जनवरी को हुआ है वो लीक हुआ था या नहीं, और ये पेपर दोबारा से कराया जाएगा या नहीं। तो इस संबंध में सीबीएसई का बयान आ चुका है, बात करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ अगला सीटेट कब होगा इस साल, इसकी भी चर्चा होगी। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। देख सकते हैं इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। स्टडी गाइड बुक है ये। और इस बुक में आप देख सकते हैं पूरा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, एक एक टॉपिक कवर किया गया है। इस बुक में दोस्तों आप 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख सकते हैं और 7 प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की इस स्टडी गाइड बुक के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन लेनी है मार्केट से तो वहाँ पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों सीबीएसई का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को कराया गया इसी साल 2024 में। एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद बहुत सारी खबरें आपने देखी कि पेपर लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया था। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रूफ दिखाए, लेकिन सीबीएसई इन सब चीज़ों को नहीं मान रहा है। आज सीबीएसई के द्वारा ये बताया गया कि पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है, और यदि कुछ सबूत हमें मिलते हैं, बिल्कुल ठोस, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिलती है किसी सेंटर की, तो उस सेंटर का एग्ज़ाम रद्द किया जा सकता है। वो भी इस कंडीशन पर जब प्रॉपर उसको साबित करने वाले प्रूफ होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल तो एग्ज़ाम रद्द नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। यदि किसी एक आध दो सेंटर या जितने भी सेंटर पर यदि कुछ घटनाएं हुई होंगी तो वहाँ की परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। आज बहुत सारे छात्र, टीचर्स पहुंचे हुए थे सीबीएसई हेडक्वार्टर पर दिल्ली में, और वहां से ये सूचना मिली है। तो बिल्कुल तय हो गया कि एग्ज़ाम आपका रद्द नहीं हो रहा है। यदि किसी सेंटर की परीक्षा रद्द होती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर नोटिस देखने को मिल जाएगा, और उसमें बता दिया जाएगा कि इस एग्ज़ाम सेंटर की परीक्षा रद्द हो रही है और इस समय हम दोबारा से इसका एग्ज़ाम कराएंगे। ओवरऑल परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, बिल्कुल सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। हमारे और आपके या किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। ओरल कुछ भी आप कह लीजिए, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि प्रॉपर कोई प्रूफ ना हो। अब कोई कह रहा है कि मेरे पास सुबह ही पेपर मिल गया था, लेकिन उन्होंने वीडियो शाम को बनाया, शाम को पेपर दिखाया, तो आप ये कैसे मान सकते हैं, या सीबीएसई कैसे मानेगा कि पेपर आपके पास सुबह से ही था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप समझ सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और सीबीएसई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी परीक्षा उनकी रद्द हो। कभी भी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है पूरे देश का एक ही बार में कभी भी रद्द नहीं हुआ है, ये रिकॉर्ड रहा है। रद्द करने का मतलब सीबीएसई ये स्वीकार कर रही है उनका पेपर लीक हो गया था, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी मामले पेपर लीक या जो भी मांग उठती है ये जाता है सीबीएसई के पास। सीबीएसई फिर आगे शिक्षा मंत्रालय के पास इसे फॉरवर्ड करता है। शिक्षा मंत्रालय पर फाइनल फैसला लेती है, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। इस समय चुनाव का माहौल है, सब लोग बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल ये मान कर चलिए सीबीएसई का कहना है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और एग्ज़ाम आपका रद्द नहीं होगा। डायरेक्ट अब वेबसाइट पर आंसर की देखने को मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या ये है कि जो लोग गलत तरीके से इस एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे वो लोग फिर आगे बीपीएससी में बैठेंगे या सुपर टेट में या DSSB में, फिर वहाँ पर वो एग्ज़ाम तो पास कर नहीं सकते। जो सीटेट पास नहीं कर सकता वो भर्ती क्या पास करेगा, भर्ती का एग्ज़ाम कैसे निकालेगा, वहाँ पर वो फिर कुछ गलत तरीके अपनाने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। जो गलतियाँ हो रहे हैं उसे मानने की आवश्यकता है, नहीं तो इन लोगों का फिर मन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा मानना है, ये आम प्रतियोगी छात्र का मानना है। बाकी देखते हैं सीबीएसई क्या करता है। आज तो उन्होंने कह दिया कि पेपर रद्द नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सीटेट को लेकर। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगला सीटेट कब होगा। तो सीटेट दोस्तों साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। जनवरी वाला तो हो गया, तो जुलाई वाला जो अगला सीटेट है जुलाई अगस्त के आसपास ये कराया जाता है। तो अगस्त की खबर निकल कर आ रही है कि अगस्त में अगला सीटेट होगा। बिल्कुल इसी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर होगा, ऑफलाइन होगा, ये भी क्लियर है, और अगला सीटेट भी सीबीएसई ही कराएगा। इसके बाद बदलाव हो सकते हैं। 2025 से एनटीए को दिया जा सकता है सीटेट कराने की जिम्मेदारी
क्योंकि सीबीएसई का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक की ही परीक्षाएं कराएंगे, 10-12 जो बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो आगे से कुछ बदलाव हो सकते हैं 2025 से, लेकिन जो अगला सीटेट है वो अगस्त में होना है और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा एज इट इज़। और आप चाहें तो अगले सीटेट की तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल पुराना पैटर्न ही फॉलो होगा। ठीक है, जून जुलाई तक मानकर चलें कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त में एग्ज़ाम कराया जाएगा और सितंबर में आपके रिजल्ट वगैरह सब कुछ दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी निकल कर आई है सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।